नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनीश पर। दोस्तों, आज हम आप सबसे बात करेंगे कि आपकी जो है जूनियर यानी 6 बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो 6 से 8 की कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी वो भी आंसर की। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, आंसर की आ ही गई है। तो आंसर की आने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी हर सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट क्या थी। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आपका वह है 19,645 और कुल आवेदनों की जो संख्या हुई है वह है 2,13,940। यदि हम इस प्रकार पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आपका पर सीट कंपटीशन जो निकल के आता है वह आता है 11। यानी कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि एक सीट पर लगभग 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों देख लीजिए कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग 30% बच्चों ने आपका एग्ज़ाम छोड़ दिया है और 70% बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया है। पेपर मोड की यदि हम बात करते हैं तो जो आपका पेपर मोड था वह था मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। अब दोस्तों देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपकी पोस्ट कितनी थी और कुल आवेदन कितने हुए थे। तो टीआरई 2 में जो आपकी टोटल पोस्ट की संख्या थी वह थी 31,942 और कुल आवेदनों की जो संख्या थी वह थी 3.5 लाख। अब तुलना कर लेते हैं दोस्तों हर सब्जेक्ट की पोस्ट की। टीआरई 2 में क्या थी और टीआरई 3.0 में क्या थी। तो गणित और विज्ञान की यदि हम बात करें तो गणित और विज्ञान की जो टीआरई 2 में पोस्ट थी वह थी 11,458। वहीं टीआरई 3.0 में जो पोस्ट है वह है 6,114। यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान की टीआरई 2.0 में जो पोस्ट थी वह थी 8,216। वहीं टीआरई 3.0 में जो है जो टोटल पोस्ट है वह है 3,710। यदि हिंदी सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट की जो टीआरई 2 में टोटल पोस्ट थी वह थी 3,461 और टीआरई 3.0 में जो पोस्ट है वह है 2,865। अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी की टीआरई 2.0 में जो पोस्ट थी वह है 4,592। वहीं टीआरई 3.0 में जो पोस्ट है वह है 3,586। संस्कृत भाषा की यदि हम बात करें संस्कृत सब्जेक्ट की जो टीआरई 2 में पोस्ट थी वह थी 2,310। वहीं टीआरई 3.0 में है 1,952। उर्दू की बात करें तो टीआरई 2 में थी 1,945। वहीं टीआरई 3 में है 1,418। अब देख लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका मैथ साइंस का। टीआरई 3 में आपका मैथ साइंस का क्या स्कोर रहने वाला है। तो यूआर का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार वह रहेगा 92। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 78 नंबर। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 63 नंबर। और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 75 नंबर। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 78 नंबर और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 58 नंबर। यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 85 नंबर और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 67 नंबर। एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 46 नंबर। ईबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो वह रहेगी 63 नंबर। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 67 नंबर। यदि हम एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 51 नंबर। अब हम दोस्तों आगे देख लेते हैं आपके कौन सा सब्जेक्ट है। तो अगला आपका है सोशल साइंस। अगला सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हम सब टोटल पोस्टों की यदि बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आपका वह है 3710 और टीआरई 2 में जो आपका टोटल पोस्ट था वह था 8216। अब इसमें देख लेते हैं आपका टीआरई 2 में जो है टीआरई 2 में आपका हम देख लेते हैं कि जो है कट ऑफ क्या थी सोशल साइंस की। इसके बाद फिर हम देखेंगे आपकी टीआरई 3.0 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो टीआरई 2.0 में जो यूआर की कट ऑफ थी वह थी 85 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 80 नंबर। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 71 नंबर और ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 78 नंबर। बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 82 नंबर। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 71 नंबर। फीमेल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 76 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 71 नंबर।
एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 57 नंबर और ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 67 नंबर। बीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 71 नंबर। वहीं एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 59 नंबर। अब दोस्तों आगे देखते हैं आपकी टीआरई 3.0 में कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेल की सबसे बात करेंगे तो मेल में यूआर के बात करते तो यूआर के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 80 से 85 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 75 से 80 नंबर। वहीं एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और 66 से 71 के रेंज में कोई आ रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 73 से 78 नंबर। 73 से 78 नंबर यदि ला पा रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे जो है 80 से 82 नंबर। यदि इस रेंज में उनका नंबर आ रहा है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 55 से 60 की रेंज में बना पा रहा है अपने मार्क्स तो उसका सिलेक्शन जो है इस बार होने वाला है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैटेगरी में यूआर की बात करते हैं तो यूआर के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 71 से 76 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 66 से 71 नंबर। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ये 53 से 57 नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ईबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 62 से 67 नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। यदि हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे 65 से 71 नंबर। और एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट 50 से 55 की रेंज में आ रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब दोस्तों देखते हैं आपका अगला सब्जेक्ट क्या है और उसकी कट ऑफ हम देखेंगे। ये जो कट ऑफ रहेगी आपकी डायरेक्ट टीआरई 2 की नहीं बताएंगे, हम टीआरई 3 की कट ऑफ सीधा आप लोग देखेंगे। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आपका टीआरई 3 में वह है 3586 पद और टीआरई 2 में कितना पोस्ट था वह था 4592 पोस्ट। अब देख लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। तो आपके कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार वह रहेगा 75 से 80 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 70 से 76 नंबर। और जो है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार जो है लाने होंगे 55 से 59 नंबर। यदि इतना बन रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान के चल सकते हैं। ईबीसी कैंडिडेट को जो है अपने सिलेक्शन के लिए 70 से 73 नंबर लाने होंगे और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए 70 से 76 नंबर लाने ही होंगे। यदि इतना बन पा रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 63 से 68 नंबर बनाने होंगे। अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 70 से 76 नंबर लाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 65 से 70 नंबर बनाने होंगे। यदि इतना बन पा रहा है तो बिल्कुल सेफ हैं। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 40 से 45 नंबर बनाने होंगे। यदि इतना बन पा रहा है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 से 61 नंबर बनाने होंगे। यदि इतना बन रहा है तो बिल्कुल सेफ हैं। और बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 66 से 69 नंबर बनाने होंगे। एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 40 नंबर। तो ये रही दोस्तों आपकी सोशल साइंस की, ये रही दोस्तों आपकी जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है टीआरई 3 की कट ऑफ। अब देख लेते हैं अगला सब्जेक्ट आपका क्या है। यदि हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो आपका अगला सब्जेक्ट जो है वह रहेगा हिंदी। वह हिंदी है। अब हिंदी के टोटल पोस्टों की हम बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट जो है आपका वह है 2865 और टीआरई 2 में कितना पोस्ट था तो वह था 3461। अब दोस्तों आप लोग अपनी कट ऑफ देख लीजिए कि टीआरई 3.0 में हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हिंदी सब्जेक्ट की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो आपकी हिंदी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 83 से 87 नंबर। यानी किसी भी कैंडिडेट का 83
83 से 87 नंबर के बीच में अगर वो बना पा रहा है अपने अंक, तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। EWS कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार लाने होंगे जो है 75 से 80 नंबर। वहीं SC कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 66 से 71 की रेंज में आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। EBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए लाने होंगे इस बार 72 से 78 नंबर। और BC कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 77 से 82 नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 60 से 65 नंबर। और UR कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 75 से 80 नंबर। सॉरी, ST कैटेगरी को कितना है, ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला वह रहेगा 60 से 65 नंबर। फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल में सबसे पहले UR को देखते हैं। UR कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 75 से 80 नंबर लाने होंगे। यदि इतना बन पा रहा है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। EWS कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए जो है इस बार जो है 72 से 77 नंबर बनाने होंगे। यदि इतना बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। वहीं SC कैटेगरी की यदि हम बात करें तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 52 से 57 नंबर की रेंज में। EBC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 65 से 71 की रेंज में। यदि इतना बन पा रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि BC की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो BC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 70 से 76 नंबर। यदि किसी भी कैंडिडेट का 70 से 76 नंबर की रेंज में आ रहा है तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। ST कैटेगरी की यदि हम बात करें तो ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने अंतिम रूप से चयन के लिए जो है 45 से 50 नंबर बनाने होंगे। यह दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है 120 नंबर में बता रहे हैं, ना कि 150 नंबर में, क्योंकि 30 नंबर उसका तो जो है वो पासिंग मार्क का ही होता है। ये कट ऑफ आपकी 120 नंबर में ही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।